हम बात करेंगे नेट्रम फॉस्फोरिकम की। इसको नेट्रम फॉस भी कहा जाता है। इसका जो फार्मूला Na2HPO4 है। बेसिकली ये एक फास्फेट ऑफ सोडियम है। बायोकेमिक दवा है और इसका सेहरा जो है सोशलर डॉक्टर के ऊपर है। नेट्रोफॉस बेसिकली खून के अज्जा में उजलात के रेशों और दिमाग और असाब के रेशों की रतूबत में पाया जाता है। इसके बारे में जिन अलामात का हम जिक्र करेंगे और जिन चीज़ों से इसको पहचाना जा सकता है वो बेसिकली खटास है। नेट्रोफॉस बेसिकली अगर यूरिक एसिड में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर तो यूरिक एसिड जो है वो जोड़ों में या इसके नज़दीक नेट्रोफॉस की कमी होने की वजह से जमा हो जाता है। तो अगर आपको जोड़ों का दर्द वगैरह यूरिक एसिड की वजह से रहता है तो आप नेट्रोफॉस को के साथ अपनी अलामात को मैच कर सकते हैं। इससे आप अगर टेस्ट करवाएंगे तो पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बहुत कम आएगी। इसके अलावा हर वो बदहजमी की अलामात जो मुरगन ग़िज़ाओं से या दूध की वजह से पैदा हो जाती हैं, जैसे कि खट्टी डगारों का आना और ज़ुबान के ऊपर एक जर्दी माइल तय का जम जाना, बेसिकली ये तमाम जो है मैदे की खटास की वजह से जो अलामतें पैदा होती हैं, इनमें भी नाइट्रम जो है वो बेहतरीन काम करती है। होम्योपैथी की इस दवा की जो आजमाइश की गई थी, इसमें बेसिकली मकद जो इनस होता है उसके अंदर जो कीड़ों की वजह से खारिश पैदा हो जाती है वो भी इससे पैदा हो गई थी। डॉक्टर कैंट इसके बारे में लिखते हैं कि ये 20 साल तक इस दवा को उन मरीजों पर इस्तेमाल करते रहे जो दिमागी मेहनत करने से और या कसरत मुबाशरत की वजह से असाबी कमज़ोरी का शिकार हो गए थे। तो ऐसी तमाम असाबी कमज़ोरियाँ जो कि बेसिकली दिमागी मेहनत की वजह से पैदा हो जाए, उनमें भी नेट्रम फॉस बहुत अच्छा काम करती है। इस दवा की जो खुली हवा में हवा से नफ़रत पैदा हो जाती है। तो इसके अलावा सब्ज़ रंग और नहाने से नफ़रत भी इस दवा की मेजर अलामतों में से एक है। इसका जो मरीज़ होता है नेट्रम फॉस का, इसके उज़लात जो होते हैं ढीले ढाले और बदन लागर सा होता है, कमज़ोर सा। मक्खन खाने से, ठंडी चीज़ें खाने से और पीने से, घी से, फल, दूध या खट्टी चीज़ों से इसकी तकलीफ़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर भूख जो है वो दरिंदों की सी होती है या बिल्कुल भी नहीं होती। दोनों अलामतें नेट्रम फॉस के मरीज़ में पाई जा सकती हैं। ग़िज़ा, गोश्त और दूध, रोटी और मक्खन से इसमें सख्त नफ़रत पाई जाती है, जबकि इसके बरक्स शराब की, बियर की, चटपटी चीज़ें, अंडे, तली हुई मछली वगैरह खाने की और ठंडे पानी की ख्वाहिश इसमें मौजूद हो सकती है। खाने के बाद डकारें, खाली, खट्टी और मुंह से पानी, खट्टा पानी जैसे मुंह में भर जाता है, वो भी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा मैदे के अंदर बोझ और मतली सी कैफियत इसके पाई जाती है। बदहज़मी की तकलीफ जिसमें हर रोज़ खट्टी रतूबत कह के साथ आए या लैक्टिक एसिड की वजह से मैदे में जो दर्द सा होता है, उसके लिए भी नेट्रम फॉस बड़ा ही बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा खाने के बाद मैदे में जो भारीपन पैदा हो जाता है या और जिसमें पखाना कर लेने के बाद जब स्टूल पास हो जाता है उसके बाद मैदे में खालीपन आ जाता है, उसमें भी नेट्रम फॉस बहुत अच्छा काम करती है। इसके जो एनस है उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन मिल सकती है, कब्ज़ होती है, जो आपका जो स्टूल है वो बहुत ही सख्त होता है, जो इनस में सुस्ती होती है और एक दिन आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, दूसरे दिन डायरिया हो सकता है या पखाने वगैरह आ सकते हैं। और पेट में गैस की बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती होती है और इनस में ख़ारिश वगैरह और दर्द भी हो सकती है, जिसकी ज़्यादती बिस्तर की गर्मी की वजह से इसमें ज़्यादती पाई जा सकती है। सांस की अगर बात करें तो इसकी हवा की नाली में फोड़े का सा दर्द होता है, आवाज़ बैठ जाती है और दमा का सा दौरा इसमें पड़ता है। जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें आपका रेस्पिरेशन जो है वो छोटा हो जाता है, एक सर्द आह जैसे निकलती है खांसी के बाद। बेसिकली शाम के वक्त या रात के वक्त खांसी वगैरह अमूमन हो जाती है। पानी पीने के बाद खुश्क खांसी पैदा हो सकती है और शाम की खांसी, सुबह के वक्त बलगम आती है, खोखली सी बलगम जो है वो सीने से निकलती है और सीने के अंदर और आपका लेरिंग्स और फेरिंग्स वगैरह के अंदर सरसराहट सी होती है। सुबह के वक्त जो है वो आपको तर खांसी होती है और लेरिंग्स के अंदर और सीने में खोखली खांसी भी पैदा होती है। तो अगर ये अलामतें पाई जाती हैं तो भी आप अपना नेट्रम फॉस की तरफ सोच सकते हैं। अगर सीने की बात करें तो सीने में दिल से एक बुलबुला सा उठता है, जैसे शरेयानों में जाता है। सीने में सुकड़न और सीने में खाने के बाद खालीपन का एहसास पैदा होता है और सीने में तंगी और खाने के बाद सीने में दर्द सा भी थोड़ा सा पैदा हो जाता है। उसके बाद गहरी सांस और खांसी के दौरान भी दर्द होता है। सीने पे बोझ और हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है। जो शोर गुल आवाज़ जो होती है उसमें जो बादल की गरज से
परेशानी इसकी बढ़ जाती है सीने की अलामतों में। और इसके अलावा पीठ में और पीठ पर ख़ारिश वगैरह भी दिन और रात के वक्त पैदा हो जाती है। ये तमाम अलामतें नेट्रम फॉस की हो जाती हैं। हाथ, टांगे और पाँव ठंडे, हाथ ठंडे होते हैं और इसके अलावा खुजली के दाने वगैरह भी इसकी अलामतों में से पाए जाते हैं। इसकी जो पोटेंसी है वो बायोकेमिक के अंदर 3x से 30x तक इस्तेमाल होती है, लेकिन होम्योपैथी में 30C से 200C होम्योपैथी के लिए इस्तेमाल होती है। कमी और ज़्यादती की बात करें तो इसकी जो अलामतें हैं वो चलने से, ख़ुसूसन सीढ़ियाँ चढ़ने से बढ़ जाती हैं, बिस्तर की गर्मी से ज़्यादा हो जाती हैं और इनस में ख़ारिश और कीड़ों की वजह से ख़ारिश होती है और जिनसे दर्द बढ़ जाता है, धड़कन और रेशा पैदा होता है। और जब पाँव के अंगूठे और दर्द शुरू हो जाता है तो दिल का दर्द रफ़ा हो जाता है। यानी कि अगर आपके पाँव में और अंगूठे में दर्द शुरू हो गया तो दिल के इर्द गिर्द जो दर्द हो रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा आपकी कोइटस के बाद जो इसकी अलामतें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। अगर इसका असर ज़ाइल करना हो तो सीपिया, खसूसन खुजली के दानों की वजह से और एपिस मेलिफिसा से इसका जो असर है वो ज़ाया कर सकते हैं।